देश के प्रति ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज करता हूँ, हर संगठन को क्रिटिसाइज करता हूँ। ये हमारा डेमोक्रेटिक हक भी है, राइट भी है, और किसी भी संस्था को, व्यक्ति को अच्छा काम अगर कराना है तो उसकी निंदा करना बहुत ज़रूरी है। तारीफ कम, अगर वो अच्छा काम भी करे तो तारीफ कम होनी चाहिए, निंदा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करे। लेकिन हमारे देश में जो हाल है, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि तारीफ करने का जो हिस्सा है ना, उसकी कोई गुंजाइश ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती। हमारा देश इतना ज़्यादा अ, रिसोर्सेज़ रखने वाला देश है, यहाँ की जनता इतनी मेहनती और इतनी समझदार है। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो इतनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी अगर भारत में ये हाल है जो है, तो तारीफ करने लायक मेरे ख्याल से कोई काम हो नहीं रहा है। निंदा करने के लायक ज़्यादा काम हो रहे हैं। जो लोग हज़ारों, लाखों, करोड़, अगर ये देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अपनी तारीफें करने के लिए एडवर्टाइज़मेंट में, जो पूरे देश की सरकारों ने किए हैं, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब वो तो मोदी जी को भी बीट कर दिया, यूपी सर मतलब योगी जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी है अमित शाह साहब को हरा के, तो वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये अपराध है। जो पैसा वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए था, वो योगी जी की शक्ल प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब वो जो अच्छे काम कर ही नहीं सकते, वो अच्छे काम दिखाने के लिए झूठे, उसमें लाख हज़ारों करोड़ खर्च किए जाएँ तो ये अपराध है और इसकी सज़ा जेल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निंदा करना कितना ज़रूरी है, क्रिटिसाइज़ करना कितना ज़रूरी है, इसीलिए मजबूरी में मुझे सबकी क्रिटिसिज़्म करनी पड़ती है, और अगर मैं अपनी निंदा ना करूँ तो फिर ये हिपोक्रेसी होगी, यानी कि ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं सबसे पहले ये बात अपनी निंदा से ही शुरू करना चाहता हूँ। कुछ पिछले महीनों से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत वादे किए, बार-बार किए कि ईवीएम का आंदोलन शुरू होगा। किया भी, लेकिन उस ताकत से नहीं किया जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी निंदा कर रहा हूँ कि मेरे मन में भी एक भय कह लो, डर कह लो या लालच कह लो, ये आ गया था कि ये बार काउंसिल का इलेक्शन मैं जीत जाऊँ, तब मैं बड़े पैमाने पे शुरू करूँ, वरना बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे थे कि तुम अगर ये बार काउंसिल का इलेक्शन जीतोगे तो देश के लिए बहुत काम कर सकते हो, तो थोड़ा शांत हो जाओ। तो मैं उन लोगों की बातों में आके, या अपने ही मन में, किसी की बातों में तो खैर कोई आता नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति तो फिर भी नहीं आएगा। मुझे भी ये बात भाई, और मैंने अपना आंदोलन करने की क्षमता जो है कम रखी, ये निंदा करने लायक बात है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है, मैंने गलती की। लेकिन खैर अब आ गए हैं, रिज़ल्ट आ गए हैं, और महमूद प्राचा जो कन्वीनर हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अपनी पूरी ताकत से अब सड़क पे आने के लिए तैयार है। मुद्दा सबसे बड़ा एक ही है, ईवीएम। ईवीएम हटेगा तो देश की वो ताकत जो बाबा साहब ने दी थी, एक वोट का अधिकार सबको देके, किसी भी व्यक्ति का कान पकड़ के वोटों के माध्यम से, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है रेवोल्यूशन, बाबा साहब ने वोटों के माध्यम से लाने का रेवोल्यूशन ज़रिया दिया था। वो रेवोल्यूशन वोटों के ज़रिए से नहीं लाया जा सके, वो ईवीएम के ज़रिए काम हो रहा है, एसआईआर के ज़रिए भी हो रहा है, दूसरी तरीके से भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें धांधली है वो ईवीएम के माध्यम से हो रही है। अब ईवीएम इतने आराम से हटेगी नहीं, मुझे भी मालूम है। उसके लिए भी हमें अपना घर पहले ठीक करना पड़ेगा, और घर, अपना घर, मैं वकील हूँ महमूद प्राचा, अभी मैं बार काउंसिल के मेंबर के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर साफ कर रहा हूँ। हमारा घर जो है, महमूद प्राचा एज़ एन एडवोकेट ये बोल रहा है कि हमारे घर के सबसे बड़े ओहदे पर मनन कुमार मिश्रा साहब बैठे हैं। उन्होंने इस प्रोफ़ेशन को, इस व्यवसाय जो हमारा एक नोबल प्रोफ़ेशन कहा जाता है, उसको बदनाम, जैसे मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के पद को बदनाम किया है, उसको मतलब लोग प्रधानमंत्री के पद को ही शक भरी नज़रों से देखने लगे, वैसा ही काम मनन कुमार मिश्रा साहब ने मोदी जी के और अमित शाह जी के कहने से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किया है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम अपने घर में एग्ज़ाम्पल सेट करके बताएँ कि जो व्यक्ति भारत के संविधान और भारत के कानून के खिलाफ जाके अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो वो अपने पद पे नहीं रहेगा, भले ही वो किसी माध्यम से इलेक्ट होके भी आ गया। ये एग्जाम्पल हम मोदी जी, अमित शाह जी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के और दूसरे भी इलेक्टेड लोगों के सामने हम ये तय करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अगर जीत के तुम कोई देवता या भगवान या कोई फरिश्ते नहीं बन जाते हो, तुम सेवक बनते हो। अगर उल्टी हरकतें करोगे, अगर निंदा के योग्य कार्य करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, और इसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं होगा। मनन कुमार मिश्रा साहब का टेन्योर 2028 तक है, 28 तक का इंतजार नहीं होगा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके लिए हमने भारत के आज़ादी का दिन जो 15 अगस्त था, उस दिन से हमने ये कैंपेन शुरू कर दिया है, और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएँ, इंस्टाग्राम पे जाएँ और फेसबुक पे भी जाएँ। हमने एक ऑनलाइन और ऑफलाइन सिग्नेचर कैंपेन मनन कुमार मिश्रा जी से इस्तीफा लेने के लिए
चालू कर दिया है। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, पूरे देश के बहुत सारे वकील अपने आप, अब तो ये आग जो चिंगारी है ना, वो फैल रही है। बहुत सारे वकीलों के संगठन मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हम भी करेंगे बड़ा वाला प्रोटेस्ट, लेकिन इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वो बार काउंसिल के चेयरमैन नहीं रहेंगे। ये पूरे देश की बार ने ठान लिया है और इस काम पे अमल होगा ही किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, ताकि एक मैसेज जाए। उसके अलावा हम 27 तारीख को, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के तक, पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च भी निकालेंगे वकीलों का बड़ी संख्या में। पहले राउंड में वकील आगे आएंगे, मैंने ये बार-बार बात बोली है। देश की जो खराबियां हो गई हैं देश में, उसको सुधारने की जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की तरफ से, बार की यानी कि वकीलों की है। पहले राउंड में वकील जाएंगे, उसके बाद हम देश के बाकी नागरिकों से भी जब गुजारिश करेंगे कि वकीलों का साथ वो भी दें। लेकिन सबसे पहले अमित शाह जी की लाठी, गोली, पैलेट गन्स, AK-47 या और भी कुछ उनके पास है अमित शाह साहब के पास, तो वो लेके आ जाएं सब 27 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा घर है। हम पहला सुधार जो शुरू करेंगे बार काउंसिल से करेंगे, जो हमारा घर के अंदर का कमरा है और जो बड़ा घर है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा सुधार वहां से होगा। वकील अभी अपने घर में ही सुधार कर रहे हैं ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सकें पूरे देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट करने का तरीका और वजह क्या है, मैं आपको बता दूं। 2018 आपको सबको याद है, 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये कहा था कि हम पे दबाव है और देश की जनता हमें बचाए ताकि हम अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर सकें। कमोबेश यही उन्होंने कहा था, मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूं। अभी भी कुछ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस पब्लिक डोमेन में आके, मतलब जनता के सामने आके ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस भुइयां का नाम मैं ले सकता हूं अभी, और भी जजेस हैं जो पब्लिक डोमेन में आके इस बात को सिटिंग बोल रहे हैं। सिटिंग जजेस, रिटायर्ड ने तो बहुत कुछ बोला है, बहुत सारी चीजें बोली हैं जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अगर कोई सिटिंग जज बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो मेजोरिटी जितने जजेस हैं उनके बिहाफ पे बोल रहा है और ये बोल रहा है कि पानी हमारी नाक से ऊपर चला गया है, हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हमें बचाया जाए। जो ये सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, और प्रेशर कौन डाल सकता है बताओ आप मुझे। प्रेशर डालने की एक ही जगह होती है किसी भी देश में, या वो होता है सत्ता पक्ष। तो ये जो गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सिटिंग में हमसे, उसको हम आंसर कर रहे हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं। और हम आ रहे हैं 27 तारीख को इस काम के लिए कि निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाए। जो अमित शाह जी, मोदी जी और सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से या भ्रष्ट मंत्रियों की तरफ से दबाव है, उसके सामने वकील देश की सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए ढाल बन के सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे जजेस के सामने ढाल बन के खड़े रहेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन टेढ़ी नजर से देखेगा हमारे जजेस की तरफ। और उसके बावजूद भी अगर ऑनरेबल जजेस फिर भी अगर वो काम नहीं करते जिसकी उम्मीद और तवक्को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के थ्रू की थी, तो तब इलाज करने का हक देश की जनता के पास आ जाएगा, उनका भी।